तो गाइस सुबह हो गई है और मैं आ गया हूँ घर पे। ये देखो ग्लव्स मेरे, मैं रोज़ आप लोगों को सुबह सुबह ग्लव्स दिखाता हूँ। तो भाई चलो अभी चेंज वेंज करेंगे फिर चलते हैं जिम। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं, इसको पार्किंग में खड़े करेंगे फिर वहीं से जिम चलेंगे। गुड मॉर्निंग डूड। तो गाइस हमने गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी, अब हम चलेंगे जिम। ठीक है भाई। और जिम मेरी वो वहाँ पे जो तो ये दिख रही है ना, बिल्कुल बस पास में 2 मिनट की दूरी पे, मतलब पार्किंग से निकलो जिम में पहुँच जाओ। अभी दिखाता हूँ आपको। वो रही देखो मेरी जिम। आज भाई जिम में मैंने और शिवा ने भाई 80 किलो का डिक्लाइन बेंच प्रेस लगाया, जिसमें मैंने भी उससे सपोर्ट किया, उसने भी मुझे सपोर्ट किया। सबसे पहले इसने कहा था कि मुझे सेल्फ़ लगाने दो, क्योंकि ये हमेशा की जिद करता है कि भाई मैं सेल्फ़ लगाऊंगा, तुम मत उठवाना, ये है वो है, और फिर बाद में इससे उठता ही नहीं है भाई। देखना अभी ये मेरे को बोलेगा कि छोड़ दो दूर उठो उठवाना मत, और फिर इससे उठता ही नहीं है भाई। आराम से 5 रैप पे लगा दी थी इसने भी, और फिर मैंने भी इसका सपोर्ट लिया था भाई, क्योंकि हैवी वर्कआउट में अगर वो सेल्फ़ लगा भी ले तो फिर भी सपोर्ट के लिए रखो। बाई चांस तुम्हारी मसल में कोई क्रैम्प आ जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पता लगे तुम्हारे ऊपर ही गिर जाए तो फिर और ज़्यादा चोटें लगे, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए हमेशा सपोर्ट लेके ही हैवी वर्कआउट करो यार, क्योंकि कोई पता नहीं होता कब हमारा शरीर मतलब कहीं से भी डैमेज हो जाए, कुछ भी मसल डैमेज हो जाए। हमें इतना भी ज्ञान नहीं है, इतनी टेक्निक नहीं पता है, सही तरीके से फॉर्म नहीं, मतलब कुछ चीज़ों का ज्ञान इतना नहीं होता है जो परफेक्ट हम इतने हर चीज़ में परफेक्ट हो जाएं। तो भाई किसी का सपोर्ट ले लो, आराम से फिर हैवी वर्कआउट कर लगाओ। पता लगे खुद से ही मार रहे हो तो फिर कहीं भी इंजरी कर लो या कुछ भी कर लो, और ये इंजरी जल्दी ठीक भी नहीं होती भाई। मैंने बहुत लोगों को देखा है, सबकी वीडियोस देखता हूँ बॉडी बिल्डिंग लोगों की, उनकी इंजरी करीब 6-6 महीने 7-7 8-8 महीने लगा देती है भाई, तब वो ठीक होती है, वो भी बेड रेस्ट पे भाई, मतलब वो सिंगल कुछ भी नहीं करते हैं। मैंने भी इसका सपोर्ट लेके आराम से 5-6 रैप 5 लगाई थी सब शायद। मैंने ज़्यादा ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश नहीं की, मैंने कहा बस नॉर्मली करने दो। उसके बाद भाई हम लोगों ने केबल फ्लाई लगाई लो टू हाई। भाई जिसको भी अपना ये मतलब अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट मतलब पूरा चेस्ट टारगेट करना है ना, वो ये लगाए भाई, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये। मैं ये हर वीक में लगाता हूँ, ये समझ लो भाई। इससे चेस्ट पे इतना इफेक्ट पड़ता है भाई, मैं बता नहीं सकता हूँ। देख रहे हो अब तुम्हें सामने खुद ही पता लग जाएगा, बंदा लगा रहा है तो खुद ही तुम देख लो, बहुत फ़र्क पड़ता है भाई इससे चेस्ट पे। एकदम पूरी फुलनेस आती है, एकदम भर के जस्ट निकल के आता है भाई, बड़ा मज़ा आता है इसे, और इसे लगाने में भी मज़ा आता है। तो ये भाई ये एक्सरसाइज तो अपनी वर्कआउट में ऐड करो, 101% ऐड करो भाई, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने भी शायद समथिंग 1 महीना हुआ होगा मैंने ऐड किया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिले, तो फिर मैंने इसे कंटिन्यू किया। जैसे मैं क्या करता हूँ, अगर जैसे हर महीने अपनी फ़ोटो खींचता हूँ, फिर उसमें कमियाँ ढूंढता हूँ कि हाँ मुझे कहाँ पे काम करना चाहिए, चेस्ट कमज़ोर है, चेस्ट फ्लैट है या बैक है कुछ भी, तो फिर मैं उस चीज़ को नोटिस से फिर उस पर काम करता हूँ। इससे पहले मैं कुछ और वर्कआउट फॉलो कर रहा था, अभी मैं चेस्ट और बैक के लिए कुछ और वर्कआउट फॉलो कर रहा हूँ, जिससे बैक थोड़ी वाइड हो जाए मेरी और चेस्ट भी थोड़ी फुलनेस आ जाए। तो फिर इसलिए मैंने ये वर्कआउट ऐड किया, तो भाई इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले। तो तुम लोग भी भाई इसे ऐड करो, और जितने भी जिम कर रहे हैं भाई उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा, ये वाला वर्कआउट ज़रूर ऐड करो, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है भाई। भाई फिर इसके बाद हम लोगों ने किक बैक एक्सरसाइज की ट्राइसेप के लिए, इससे तो लगी नहीं रही क्योंकि इसकी एनर्जी डाउन हो गई थी भाई। इसको मैं हमेशा बोलता हूँ हैवी वर्कआउट जब भी करो तो भाई लास्ट में करो, या तो करो 1 से 2-3 रैप से ज़्यादा मत करो। ये ज़्यादा करोगे ना फिर तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तुम आगे के अपनी एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म कर पाओगे। बट भाई ईगो लिफ्ट के आगे ये कुछ सुनता ही नहीं भाई।
मैं समझाता हूँ मानता नहीं, जिद पे रहता है कि अरे आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो। तो भाई मैं भी कर लेता हूँ, बट मेरे पास एनर्जी स्टोर रहती है भाई। मैं प्रॉपर सारे वर्कआउट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किस एक्सरसाइज में कितनी एनर्जी मुझे देनी है और मुझे लास्ट तक कितनी अभी एक्सरसाइज करनी है। मैं तो अच्छे से सारी चीज़ें परफॉर्म करता हूँ भाई, बट ये कभी कभी रह जाता है। इससे फिर मैं ज़बरदस्ती करवाता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं कर, पूरा करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। और भाई अकेले और दो लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। जैसे अगर जो अकेले कर रहे हो तो कभी कभी मन रूखा भी हो जाता है कि अरे चलो एक ही सेट करके ख़त्म कर देते, बट जब दो लोग होते हैं ना तो प्रॉपर एक्सरसाइज लगती है, बड़ा मज़ा आता है भाई। जब से इसके साथ कर रहा हूँ, शिवा के साथ में, इसको भी काफ़ी ग्रो हो गया, मुझे भी काफ़ी मतलब मसल ग्रो हो गई, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई दोनों भाइयों को। और लास्ट में देखो, इससे ये वेटेड बेंच डिप्स नहीं लग रही थी, मैंने कहा ना लगाओ, इसने कहा था नहीं लगेंगे, मैंने कहा ना ना लगाओ, लग जाएंगे आराम से। इसके ऊपर रखा हमने 20 किलो वज़न और फिर इससे वेटेड बेंच प्रेस लगवाई भाई। अब देखना, अब लगेंगी आराम से ट्राइसेप, ये देखो। और पहले ये कह रहा था नहीं मेरे से नहीं लगेंगे, मैंने कहा अरे लगाओ तो सही, लग जाएंगी भाई, ये तो नॉर्मल है, लग जानी चाहिए हर किसी से। अब भाई मेरी बारी थी तो मैंने भी वही रखवाया भाई कि भाई रखो, और लगाता हूँ मैं। सॉरी भाई, ये 20 किलो का नहीं था, 15 का था, मैंने ध्यान नहीं दिया यार। फिर मैंने भी आराम से धीरे धीरे लगाई, मज़ा आया भाई। ये बेंच लिफ्ट ज़रूर लगाओ यार, ट्राइसेप में बड़ा मज़ा आता है भाई लगाने में। ये कह रहा था पकड़ लो, मैंने कहा ना ना ना, मैं तो इजीली लगा दूंगा भाई। भाई वर्कआउट ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़े से पोज वगैरह दिए, अपने ट्राइसेप वगैरह दिखाए। ट्राइसेप तो अच्छा दिख रहा था भाई, और चेस्ट भी देखो अच्छा दिख रहा था, फाइबर एकदम चमक रही थी भाई चेस्ट की भी। तो भाई अब थोड़े बहुत पोज दे के फिर मैं चला गया घर के लिए। एप्स भी दिखा दिए थे मैंने, वो भाई पंप थे थोड़े बहुत भाई। वैसे एप्स तो मैं लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि बल्क पे जा रहा हूँ ना, तो एप्स लगाना अवॉइड कर रहा हूँ। बस जो एक्सरसाइज के साथ पंप हो जाए वही बेटर है, अलग से नहीं कर रहा हूँ। फिर भाई घर आके मैंने अपनी पोस्ट वर्कआउट मील ली, जिसमें केला, दूध, पीनट बटर और ड्राई फ्रूट्स मेरे ख़त्म हो गए यार। उसके बाद में फिर मैंने सोया चंक्स बनाए यार। अब मैं मॉर्निंग में ही सोया चंक्स खा लेता हूँ जिम के बाद, इवनिंग के लिए नहीं रखता हूँ। और भाई एक तरफ दीदी पापड़ बना रही थी, ये चावल वाली स्पेशल। उसके बाद भाई मैंने अपने सोया चंक्स खाए, और फिर भाई उसके कुछ देर बाद मैंने चीला खाया। देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, चीला मस्त बना भाई। फिर भाई मैं रेडी होके चल दिया ऑफिस के लिए। ये हमारी बाइक इधर खड़ी कहाँ गई, ये रही भाई। गाइस तो मैंने सर को ड्रॉप कर दिया, अभी हम जा रहे हैं ऑफिस पे, और फिर बाद में देखो जाएंगे कहाँ सर भेजते हैं। ये गलत है अपनी, गेट बंद कर लो, गेट रात का समय है, दिक्कत हो जाएगी। गाइस तो हम आए हैं स्कूल में पान की पेटी रखने के लिए। भाई खोलो, जब गेट खुले बाद ही तुरंत खोलना है। कहाँ रखनी है? आ जाओ फिर चलिए। हे गाइस तो भाई मैं भैया को छोड़ के आ गया हूँ वापस ऑफिस पे। तो अभी अपना डिनर कर लेंगे, फिर थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, फिर चले जाएंगे सोने के लिए। ठीक है भाई। गाइस तो अभी हमारी पढ़ाई भी हो गई है, डिनर भी हो गया, तो अभी हम चल रहे हैं सोने के लिए। तो आज का ब्लॉग हमारा हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। वापस फिर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।